एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब इस चैप्टर की बस एंडिंग होने वाली है और लास्ट टॉपिक बचता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मैंने आपको डिमांड भी पढ़ाया, सप्लाई भी पढ़ाया। ये जो टॉपिक है ये डायरेक्टली आपको 5 मार्क्स का पूछ सकता है। स्पेशली ये फेवरेट टॉपिक है सीबीएसई का। देखा जाए तो इसमें दिखा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। मैंने आपको बताया था फ्लेक्सिबल होता है, फ्लोटिंग होता है और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको बोले कर्व के थ्रू समझाओ कि कैसे डिटरमाइन किया जाता है, तो मेरे को हम लोग को ये पता है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ये बोलता है कि जो एक्सचेंज रेट इज डिसाइडेड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड या मार्केट फोर्सेस या फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इस केसेस में पता चलता है। ठीक है, अब एक्सप्लेन दैट इन ग्राफिकली आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे वो हम लोग इस कर्व के थ्रू देखेंगे। अब पहली बार मैं आपको बताती हूँ इक्विलिब्रियम ऑफ एक्सचेंज रेट। ये इक्वल बोल सकते हो या आपको ये लिख सकते हो कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जैसा है। इक्विलिब्रियम मतलब अभी तक हमें पता है इक्वल। तो दो एस्पेक्ट्स में फॉरेन एक्सचेंज के डील करते हैं हम लोग। एक सप्लाई होता है और एक डिमांड होता है। अगर सप्लाई एंड डिमांड दोनों इक्वल है, एक पॉइंट पे अगर वो लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं तो वो पॉइंट बन जाता है हमारा इक्विलिब्रियम और वो पॉइंट ही डिटरमाइन करता है क्या, एक्सचेंज रेट। तो हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट कैसे होगा। तो पहली बात हमें पता है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में जो रेट होता है वो कौन डिसाइड करता है, मार्केट फोर्सेस यानी कि डिमांड एंड सप्लाई। फर्स्ट आप स्टार्ट इससे करोगे। उसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम की, तो द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय, कौन डिटरमाइन करता है, मार्केट फोर्सेस ही करते हैं। लेकिन जब वो लोग एक पॉइंट पे इंटरैक्ट करें तो एट अ लेवल वेयर डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तब ये दोनों इक्वल होंगे एक पॉइंट पे, उसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। ठीक है, ये आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। पहले आप फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के बारे में लिखेंगे, उसके बाद आता है हम लोग अब उसको कर्व के थ्रू समझेंगे। बहुत ही इजी है। अभी तक मैंने आपको डिमांड का कर्व अलग से बताया था, सप्लाई का कर्व अलग से बताया था। इसका शॉर्टेस्ट वे है कि आप पहले कर्व बनाओ, पहले उसमें डिमांड का कर्व जैसे कि मैंने आपको बताया था वैसे मार्क करो, फिर उसके ऊपर वहीं पे आप सप्लाई भी मार्क करो। दोनों अगर मार्क हो जाएंगे ना तो यहाँ पे एक पॉइंट होगा जब दोनों की जो लाइंस है वो इंटरसेक्ट करेगी। जैसे कि यहाँ से सप्लाई जा रहा है और यहाँ से डिमांड भी आ रहा है, तो डिमांड की भी लाइन यही है और सप्लाई की भी, दोनों अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये पॉइंट ई है। तो ई पॉइंट शोज इक्विलिब्रियम, मतलब आपको डिमांड एंड सप्लाई दोनों बनाना है। अगर वो आप नहीं करना चाहते, डायरेक्ट करना चाहते तो आप समझिए कि मेरे को पता है कि जब रेट कम होता है तो डिमांड ज्यादा होती है और रेट ज्यादा होता है तो सप्लाई। तो इस केस में अब अपवर्ड मूवमेंट कब होगा, अपवर्ड मूवमेंट होगा सप्लाई में और डाउनवर्ड मूवमेंट होगा डिमांड में। तो ये रेट मेरा कम था, अगर रेट कम था तो मेरी इतनी क्वांटिटी डिमांड हो रही थी। उसके बाद अगर रेट मेरा ज्यादा हुआ तो मेरी डिमांड कम हो गई। वैसे अगर मैं सप्लाई की बात करूं तो रेट कम था तो सप्लाई मेरी कम हो रही थी, सप्लाई कम हो रही थी, रेट ज्यादा हुआ तो सप्लाई बढ़ गई। तो ये यहां से लेके यहां तक मेरा सप्लाई कर्व है और सप्लाई कम हुआ रेट बढ़ने से, डिमांड कम हुई तो ये मेरा डिमांड कर्व है। दोनों इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये पॉइंट मेरा इक्विलिब्रियम है। इस केसेस को मैं एक्सेस डिमांड बोलूंगी, क्यों, क्योंकि रेट अगर कम रहता है तो डिमांड ज्यादा होती है। इस पॉइंट को मैं एक्सेस सप्लाई बोलूंगी, क्योंकि अगर ज्यादा रहता है तो हम सप्लाई ज्यादा करते हैं ताकि हमें पैसा या प्रॉफिट ज्यादा मिले फॉरेन एक्सचेंज से। तो ये देखा जाए तो मैंने डिमांड और सप्लाई के कर्व को मिक्सअप करके कर दिया और वो पॉइंट जिस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट को मैंने इक्विलिब्रियम बताया है। उसके बाद अब इस आंसर को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, बहुत ही इजी है। आप बताओ कि आपने y एक्सिस पे क्या लिया है, जैसे मैंने लिया है रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड मैंने x एक्सिस पे लिया है डिमांड एंड सप्लाई। उसके बाद आपको बताना है कि रेट जब इतना है, रेट इज लोअर तो एक्सिस डिमांड है, जैसे O से लेके O1 तक एक्सिस डिमांड है। उसके बाद व्हेन रेट इंक्रीजेस डिमांड फॉल्स, डिमांड कम हो जाती है, O से लेके OQ तक हो जाती है। उसके बाद आप सप्लाई का एक्सप्लेन करेंगे पॉइंट से डाल के। ये जितना भी ग्राफ आपने किया है उसका पॉइंट टू पॉइंट देख देख के बस आपको एक्सप्लेन करना है। एंड पॉइंट ई शोज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। उसके बाद आप बोल सकते हो एनी चेंज इन इक्विलिब्रियम, ये क्वेश्चन आ सकता है कि एनी चेंज। फॉर एग्जाम्पल अगर ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्या पता रेट और बढ़ जाए तो वो इस साइड मूव करेगा या इस साइड मूव करेगा।
कहीं पे भी मूव कर सकता है, लेकिन हम लोग उसको एडजस्ट कर सकते हैं बाय डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई ऊपर नीचे होगा तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं टू ब्रिंग इट बैक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में वापस लाने के लिए। ठीक है, तो ये आपका ऑल ओवर आता ही है 5 मार्क्स का टॉपिक। ये इस चैप्टर का मेरे को बोला सबसे हार्ड टॉपिक है, क्योंकि आप सप्लाई बता सकते हैं, डिमांड इजिली बता सकते हैं, लेकिन एक साथ उसको कर्व में बताना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन इसके बाद मेरे ख्याल से आपको उतना डाउट नहीं पड़ेगा, दोनों डिमांड और सप्लाई कर्व को एक साथ बना दो, उतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।